टाइप्स ऑफ प्लांट। कल हम लोग ने टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था और आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट के भी बहुत तरीके हैं, प्लांट में भी बहुत पार्ट्स भी उसके हैं, बहुत तरीके के पेड़ भी हैं। कल हम लोग कितने टाइप्स के पेड़ होते हैं वो पढ़ चुके हैं, आज हम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हम लोग कल पढ़े थे ये स्टडी क्लास में, उसको हम बस एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को समराइज हो जाए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। Then, do you understand? Yes, ma'am. Good. Types of plant. So first you tell me how many types of plant? How many types of plant? So we learnt there are 6 types of plant. We learnt there are 6 type of plant. 6 type के plant पढ़े थे कल हम? Yes, ma'am. First one trees, shrubs, herbs, climber, creeper and thorny plants. Trees, shrubs, herbs, climbers, creeper and thorny plants. Trees क्या था? What do you mean by trees? Big and tall plants are called trees. Big and tall plants are called trees. Just like mango, banyan, coconut, gulmohar, neem, ये सब क्या है? Trees है. ये सब क्या है? ट्रीज हैं। तो बड़ा और लंबे पेड़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। फिर सेकंड वन इज shrubs. सेकंड वन इज shrubs. A small and bussy plants are called shrubs. A small and bussy plants are called shrubs. छोटा और झाड़ी वाले पेड़ को हम क्या बोलते हैं? shrub. छोटा और झाड़ी वाले पेड़ को हम क्या बोलते हैं? shrub. इसके एग्जांपल क्या क्या था? रोज, लैवेंडर, सनफ्लावर, हिबिस्कस, ये सब क्या था? हमारा सर्ब था। छोटे होते हैं लेकिन पूरे फैले हुए, पूरे झाड़ीदार होते हैं, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वन था हर्ब्स। थर्ड वन क्या था? हर्ब्स। अ स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट स्टेम। छोटे पेड़ लेकिन जिसका स्टेम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, उसको हम बोलते हैं हर्ब्स। लाइक मिंट। मिंट था। ग्रास देखिए हो क्या है? हर्ब है। मिंट, तुलसी, ग्रास, स्पिनच तो सब लोग खाए होंगे, खाए हो, क्या है वो? हर्ब है। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। फिर हमारा था क्लाइंबर। क्या था? क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या था कि कुछ पेड़ सीधे खड़े खुद से नहीं हो सकते, कुछ पेड़ जो है खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते, उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत होती है। उन्हें किस चीज की जरूरत होती है? सपोर्ट की जरूरत होती है। ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर। इसका एग्जांपल क्या क्या था? मनी प्लांट, टी प्लांट, ग्रेपवाइन, ये सब क्या था? इसका एग्जांपल था। फिर था हमारा क्रीपर। तो वैसे पौधे जो जमीन के अलोंग ग्रो करते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो जमीन के अलोंग, जो जमीन पे ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर। जैसे पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब क्या था? क्रीपर था। ये सब क्या था? क्रीपर। वो जमीन पे क्यों ग्रो करते हैं? वो ऊपर क्यों नहीं उड़ सकते हैं? इसका भी रीजन बताया था मैंने। क्या था? क्योंकि उसके जो फ्रूट होते हैं बहुत हैवी होते हैं, इस कारण वो ऊपर ग्रो नहीं कर सकते हैं। वाटरमेलन देखो कितना हैवी होता है। अब आप सपोज करो कि एक पेड़ में 10 वाटरमेलन अगर हो जाए तो उसमें कितना ज्यादा वो हैवी हो जाएगा, वो ऊपर ग्रो कर पाएगा? नहीं। फिर लास्ट वन था हमारा थ्रोनी प्लांट्स। क्या था? थ्रोनी प्लांट्स, जिसमें कांटे होते हैं। थ्रोन्स मतलब क्या होता है? कांटे। तो जिसमें कांटे होते हैं वैसे प्लांट को हम बोलते थे थ्रोनी प्लांट्स। इसका क्या क्या एग्जांपल था? सबके घर में रोज है, कांटे होते हैं उसमें, वो थ्रोनी प्लांट का एग्जांपल है। रोज, कैक्टस, लेमन, ये सब क्या है? थ्रोनी प्लांट्स है। ये सब चीज हम कल पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. आप लोग एक क्विक रिवीजन हो गया? मेमोराइज हो गया? याद आ गया कि क्या क्या पढ़े थे? Yes, ma'am. डन, गुड। अब आज हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट तो पढ़ लिए कि प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट में उसके कितने पार्ट्स हैं, उसके कितने भाग हैं, ठीक है। एक पेड़ में क्या क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, Yes, ma'am. फ्लावर होते हैं, Yes, ma'am. फ्रूट होते हैं, Yes, ma'am. स्टिक होते हैं, Yes, ma'am. रूट्स होते हैं। Yes, ma'am. लीव्स मतलब पत्ते, फ्लावर मतलब फूल,
मतलब फल, स्टिक मतलब तना एंड रूट्स मतलब जड़। रूट्स मतलब जड़। अब ये तो 5 पार्ट हैं। किसी भी प्लांट में जनरली उसके 5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? जनरली 5 पार्ट होते हैं। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। क्या क्या होते हैं? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट। अब हम एक एक करके इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ठीक है पेड़ में लिप्स होता है, लेकिन लिप्स का भी कुछ काम है क्या? फ्लावर होते हैं तो फ्लावर का भी कुछ काम है, फ्रूट का भी क्या काम है, स्टेम का भी क्या काम है, रूट का भी क्या काम है। जैसे आप हमारे बॉडी को देखिए, हाथ का कुछ काम है, पैर का कुछ काम है। हाथ से हम लोग खाते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं। पैर से हम लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, है ऐसा काम? तो ये सब हमारे बॉडी पार्ट है और हर एक बॉडी पार्ट का काम होता है। सेम प्लांट्स में भी जितने पार्ट्स हैं उस सबका एक एक काम है, वो सबका एक एक काम है। तो हम उसके काम के बारे में, उसके वर्क के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन है हमारा लिप्स। तो लिप्स का क्या काम है? मेक फूड फॉर द प्लांट। लिप्स क्या करते हैं? प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। लिप्स क्या करते हैं? प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि प्लांट इज ए लिविंग थिंग। प्लांट इज ए लिविंग थिंग। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट प्लांट इज ए लिविंग थिंग, ठीक है? तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग को खाने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। हम बिना खाना पानी के जिंदा रह सकते हैं? फिर पेड़ को भी खाने और पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ भी क्या है? एक लिविंग थिंग है। पेड़ भी क्या है? लिविंग थिंग है। और पेड़ के लिए खाना कौन बनाता है? पेड़ के पत्ते। पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते पेड़ के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? गुड। फ्लावर, सेकंड वन इज फ्लावर। फ्लावर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर? देखो ये फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा है। रोज देख के कहते हो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। कितना सुंदर फूल है। तो फ्लावर क्या है? इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है बहुत ही सुंदर पार्ट होता है, उसका सुंदर भाग होता है। पेड़ देखते हो तो उसके लिप्स को बोलते हो कितना सुंदर है, उसके तना को बोलते हो कितना सुंदर है? नहीं, लेकिन उसके फ्लावर को बोलते हो कि कितना सुंदर है। रोज देख के कहते हो कि कितना सुंदर है, उसके लिप्स देख के भी कहते हो क्या कि कितना सुंदर है? नहीं। तो फ्लावर जो होता है वो किसी भी प्लांट का बहुत ही खूबसूरत पार्ट होता है। और इसका काम क्या होता है? इट ग्रोज इनटू फ्रूट और बियर सीड। इट ग्रोज इनटू फ्रूट और बियर सीड। आप किसी पेड़ को देखोगे कि पहले उसमें फ्लावर आता है और फिर वही फ्लावर ग्रो करके फ्रूट बन जाता है, वही फ्लावर ग्रो करके फ्रूट बन जाता है। टमाटो का पेड़ देखियो, क्या होता है? उसमें फ्लावर होता है, फिर वही फ्लावर टमाटो बन जाता है, फिर वही फ्लावर से टमाटो निकलते हैं, होते हैं ऐसे। और किसी पेड़ में वो क्या करता है? बियर सीड। और किसी मम्मी बोलती है फूल मत तोड़ो, उसमें बीज होंगे। कुछ पेड़ में उसके फूल में ही बीज होते हैं, ठीक है? तो उसका क्या काम है? या तो वो फ्रूट में ग्रो कर जाएगा या फिर उसमें बीज होंगे। फ्लावर का काम समझ में आ गया? गुड। थर्ड वन इज फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट क्या होता है? फ्लावर, पेड़ का, किसी भी प्लांट का हम कौन से पार्ट को खाते हैं? फ्रूट को ही तो खाते हैं ना। लिप्स खाते हो क्या? नहीं, लिप्स बहुत कम प्लांट के ही खाया जाता है। ऐसे हम जनरली फ्रूट खाते हैं। जनरली क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। इट इज द फ्लेशी पार्ट ऑफ ए प्लांट। इट इज द फ्लेशी पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये किसी भी प्लांट का फ्लेशी पार्ट होता है। फ्लेशी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेशी पार्ट? फ्लेशी पार्ट किसको बोलेंगे हम? समझ रहे हो? फ्लेशी पार्ट। मैंगो देखियो, एप्पल देखियो, बनाना देखियो, उसमें पल्प होते हैं। जनरली लैंग्वेज में, घर वाली लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं जिसको गुद्दा।
मैंगो, उसका जो पल्प होता है वो खाया जाता है। बनाना का छिलका खाते हो कि उसका पल्प खाते हो? पल्प खाते हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लेसी पार्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेसी पार्ट। मैंगो देखिए एकदम जूसी होता है, जिस पार्ट से हम जूस निकालते हैं उसका होता है स्वीट, वो फ्लेसी पार्ट होता है, ठीक है। तो फ्रूट क्या है? प्लांट का फ्लेसी पार्ट है। स्टेम, स्टेम क्या होता है? तना। ये क्या है? ये स्टेम है। ये क्या है? ये स्टेम है ना, ये स्टेम है। इसका क्या काम है बताएंगे आप मुझे? इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो कैरी करता है, वो ढोता है, क्या करता है? फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं सब में भोजन और पानी ले जाने का काम कौन करता है? स्टेम। लिप्स का तो काम है खाना बनाना, लिप्स का काम है खाना बनाना, लेकिन खाना बना तो दिया, अब उसको पेड़ के एक पार्ट में पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा कौन? स्टेम। कौन पहुंचाएगा? स्टेम। लिप्स जो है वो खाना बना दिया, अब स्टेम जो है वो एक एक पार्ट में फूड को पहुंचाएगा, एक एक पार्ट में फूड को पहुंचाएगा। वो काम किसका है? स्टेम का। पेड़ में जितने भी पार्ट है सबका अलग अलग काम डिवाइडेड होता है। हमारी बॉडी में भी सबका अलग अलग काम डिवाइडेड है। हम पैर की जगह हाथ से चल सकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें भी लिप्स खाना बनाते हैं और जो स्टेम है वो खाने को हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? एंड आवर लास्ट इज रूट। रूट मींस जड़। रूट मींस जड़। जड़ कहाँ होते हैं? अंडर द soil, under the soil, मिट्टी के नीचे। It supports the plant and take in water and nutrition from the soil. ये पेड़ के सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो जड़ है वो पेड़ के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। वो मिट्टी से पेड़ को जड़ को पकड़े रखते हैं। मिट्टी होता है यहाँ पे। ये काम क्या करते हैं? जड़ की पूरे मिट्टी से पेड़ को एकदम स्ट्रेट सीधे पकड़े रखते हैं। It support the plant. प्लांट के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। And take in water and nutrition from the soil. और वाटर और न्यूट्रिशन जो सॉइल में अवेलेबल होता है उसको पेड़ तक पहुंचाते हैं। ये पेड़ में पानी डाले हो? Yes, ma'am. कहाँ डालते हो? उसके मिट्टी में, उसके जड़ में कि ऊपर से डालते हो? जड़ में डालते हो। फर्टिलाइजर ऐड किए हो कभी सॉइल में? खाद जिसको बोलते हैं। Yes, ma'am. खाद कहाँ ऐड करते हो? मिट्टी में। मिट्टी में ऐड करते हो। तो वो कहाँ गया? रूट में ही तो गया। वो कहाँ गया? रूट में ही तो गया। जैसा हमने यहाँ वाटर ऐड किए, फर्टिलाइजर ऐड किए, ये सब कहाँ गया? रूट में गया। इसको पेड़ तक कौन पहुंचाएगा? रूट। रूट से अब गया, रूट से ऊपर गया और ऊपर से फिर कौन ले जाएगा? स्टेम। फिर ऊपर से कौन ले जाएगा? स्टेम। क्योंकि हम जो भी वाटर या फर्टिलाइजर डालते हैं वो रूट में डालते हैं, वो मिट्टी में डालते हैं और फिर मिट्टी से उसको पेड़ तक ऊपर तक रूट पहुंचाता है और फिर पूरे प्लांट में उसको स्टेम ले जाता है। स्टेम का काम था इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और रूट क्या था? उसका सपोर्ट सिस्टम था प्लांट का, ताकि उसको मिट्टी से पकड़े रखे और जो हम मिट्टी में वाटर और न्यूट्रिशंस डाले एज अ फर्टिलाइजर वो पेड़ तक पहुंच जाए, वो पेड़ तक पहुंच जाए। इसका काम किसका था? रूट का। ये किसका काम था? रूट का। तो पेड़ के कितने पार्ट हैं? कितने पार्ट हैं? 5। A plant has 5 parts, generally 5 parts. Leaves, flower, fruit, stem and root. Leaves, flower, fruit, stem and root. और एक-एक करके हम सबके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किए। एक-एक करके सबके फंक्शन पे भी हम डिस्कस किए। आप मुझे बताएंगे कि आप लोग को समझ में आया या किसी को कोई प्रॉब्लम है? गुड। देन बाय वन आके हम यहाँ पहले रीडिंग करेंगे, फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे।